नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, IFFCO इफ्को के द्वारा। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? इफ्को के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया को सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो याद रखिए गूगल। कौन सी संस्था दोस्तों? गूगल। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा गूगल ने बनाई है। किसने बनाई है दोस्तों? गूगल ने। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा SBI ने। किसने दोस्तों? SBI ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है? तो याद रखिएगा उसका नाम है दोस्तों कोविसेल्फ। क्या है? कोविसेल्फ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो याद रखिए कोविसेल्फ, कोविसेल्फ। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट 6 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया दोस्तों? तो याद रखिएगा वह राज्य है उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है दोस्तों? तो याद रखिएगा उत्तराखंड ने कर दिया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ अ लाइफ। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जी मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या दोस्तों? अमेरिका। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा द हिंदू ग्रुप। द हिंदू ग्रुप को। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से जो है लाइट हाउस परियोजना का संबंध है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध है किससे? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा उसका नाम है कोविन। क्या दोस्तों? कोविन। याद रखिएगा कोविन। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? कोविन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो उसका नाम है दोस्तों नई दिल्ली। नेक्स्ट 16 नंबर, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कूट के अनुसार है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
क्या देखिए, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त है। बिल्कुल मोजाम्बिक को प्राप्त है दोस्तों। कौन सी रिपोर्ट में? तो याद, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में पहला स्थान है किसका? तो मोजाम्बिक का। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। हाँ बिल्कुल याद रखिए, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा एस्टोनिया। याद रखिए एस्टोनिया। काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एस्टोनिया, भूलिएगा नहीं। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक। याद रखिए HDFC बैंक, HDFC बैंक। नेक्स्ट 20 नंबर है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धजन पोषण मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन याद रखिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? वृद्धजन पोषण मिशन। याद रखिए वृद्धजन पोषण मिशन। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। क्या दोस्तों? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, ये उड़ीसा। कौन सा राज्य है दोस्तों? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा। बिल्कुल करना भी चाहिए, और यही इसी के कारण तो हम लोग सुरक्षित हैं। नेक्स्ट, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया दोस्तों? तो याद रखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, नरेंद्र मोदी के नाम पर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराइच। क्या दोस्तों? बहराइच। याद रखिएगा बहराइच, भूलिएगा नहीं, बहराइच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो याद रखिएगा बहराइच। क्या? बहराइच। नेक्स्ट 25 नंबर, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, याद है सहतूत बांध या लांदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या दोस्तों? अफगानिस्तान। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध या ललंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? NDJC नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन, जेफ बेजोस के स्थान पर, उसी के बेटे हैं दोस्तों। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो याद रखिएगा अमेजॉन। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा अक्षय कुमार को। किसे दोस्तों? अक्षय कुमार को दिया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया गया? तो अक्षय कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा क्या दोस्तों? मानसा वाराणसी को। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मानसा वाराणसी को। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान 3 को। तो याद रखिएगा दोस्तों 2022। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखिएगा 2022। नेक्स्ट क्या है
31 नंबर फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा स्टीव स्मिथ। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। जी मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2021, देखिए फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मनिका बत्रा ने जीता है। नेक्स्ट है, 35 नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल 2021, क्या दोस्तों आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो क्या फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या इंडोनेशिया? फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो इंडोनेशिया, बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? पोंगल उत्सव का, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है तमिलनाडु। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तमिलनाडु में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया गया? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया गया? तो याद रखिएगा सिंगापुर में किया गया दोस्तों, सिंगापुर में। नेक्स्ट 39 नंबर, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो अपना प्यारा देश दोस्तों भारत के द्वारा। नेक्स्ट 40 नंबर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका नाम है अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट 41 नंबर, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ताइवान। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ताइवान, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 42 नंबर, क्या है दोस्तों वो देखिए, हाल ही में कौन सा देश 2020 से 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। हाल ही में कौन सा देश 2020 से 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो वह देश है दोस्तों चीन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो याद रखिएगा वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, भूलिएगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 45 नंबर, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा दोस्तों कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा स्पुतनिक 5। क्या दोस्तों? स्पुतनिक 5 कहाँ का दोस्तों? ये बिल्कुल रूस का है दोस्तों, स्पुतनिक 5। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते की निलंबित कर दिया है? हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ईरान ने किस देश को ये फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को बाहर कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत
ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया, सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है दोस्तों? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से दोस्तों। क्या? ब्रिटेन से है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1,75,000 करोड़, 1,75,000 करोड़ धन जुटाने का लक्ष्य किया गया है 2021